हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए यार, अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर में हम देखेंगे कि कैसे उसमें बताता है ना कि दिन क्या डेट होगी, क्या मतलब बेसिकली पूछता है डे कौन सा होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पर वो होने वाला है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हम उसको 3 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक मंथली होता है, एक ईयरली एनिमेशन होता है, डे वाइज नेविगेशन होता है। ठीक है, तो हम 3 वीडियो में जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक, छोटे से वीडियो देखना एक बार, मतलब दोबारा कोई और वीडियो देखने की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं है अगर तुम इसको सही देखते हो। ठीक, क्योंकि बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो पहली बात तो देखो, नॉर्मल कितने एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, हमें बचपन से ही पता है, सबको पता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या है, लीप ईयर में कितना होता है? लीप ईयर में देखो क्या 366 दिन होते हैं। ठीक है, एक डे एक्स्ट्रा आता है, एक डे एक्स्ट्रा आता है, वो किस में आता है? 29 फ़ैब जो जुड़ता है। ठीक है, असल में हर 4 साल में एक डे एक्स्ट्रा जुड़े आता है। ठीक है, या फिर कब जुड़ेगा, अभी सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आगे देखते जाओ। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो एक्स्ट्रा डे आता है ना, वो कब कब आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक लीप ईयर, ठीक है, एक तो नॉन सेंचुरी होता है, सेंचुरी हो जाता है। एक तो सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, इनको 4 से डिवाइड कर दो, पूरे डिवाइड हो जाएंगे, वो होते हैं हमारे सेंचुरी ईयर। तो जैसे क्या है, 2000 सेंचुरी ईयर है ना कि नहीं है? देखो ये क्या है, जो जिसको 4 से डिवाइड करे वो सेंचुरी ईयर होंगे सिर्फ। तो 3 से अगर डिवाइड करोगे, 300 डिवाइड करो तो यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे तुम लोगे। ठीक है, 1600 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या सेंचुरी ईयर होगा ये। ठीक, एग्जैक्टली समझे। और देखो मिलेनियम क्या होता है, यहाँ पे 3 जीरो। ठीक है, मिलेनियम देखो यहाँ पे 3 जीरो है। ठीक है, और इसमें नहीं है, किसी में नहीं है। ठीक, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, नॉन सेंचुरी कौन कौन से 4 से डिवाइड हो। तो देखो ये डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये सेंचुरी ईयर हो गए, सिंपल। ठीक, आगे देखते हैं। आगे सारा इसमें जो मुद्दा आता है देखने वाला, वो आता है और डेज क्या होते हैं। ठीक है, और डेज पे ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो देखो फिर ये क्या चीज़ है, तो ये भैया ये चीज़ है सिंपल, कि अल्टीमेटली तुम्हें सारा मतलब जितना भी होगा ना इस टाइप क्वेश्चन में, और डेज के ऊपर ध्यान देखना होगा। तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा और डेज आ रहे हैं। ठीक है, और डेज मतलब क्या है कि जो डेज एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं। ठीक है, बचेंगे कैसे, किसमें? जैसे कि तुम अगर डिवाइड करते हो 7 को 365, मतलब 365 को 7 से डिवाइड करते हो, तो देखो 52 वीक, 52 वीक प्लस 1 एक एक्स्ट्रा और डे आता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा और डे आता है बस वही डिसाइड करेगा कि कौन सा दिन होगा, मतलब कौन सा ट्यूसडे होगा, मंडे होगा, क्या होगा। ठीक है, अब 366 में क्या 2 और डे आ रहे हैं। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा और डे आ रहे हैं, बस ये याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब और डे विथ रिस्पेक्ट टू मंथ में कितने और डेज होंगे। ठीक है, किसमें कितना और हो, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसमें 3 और डेज होते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, देखो मतलब 7 4 ज़ा देखो 28। ठीक है, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, प्लस कितना बचा जनवरी के मंथ में अगर देखें 28 7 4 ज़ा। ओके, तो अब जनवरी प्लस कितना 3 और बचा, तो भैया 3 और डेज बचे हैं। ठीक है, उसी तरह से जनवरी, मार्च, मई, ठीक है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में JMM JOD। ठीक है, इसमें क्या होंगे, 3 और डेज होंगे। फरवरी के स्पेशल केस होता है, बाकी सब में क्या होंगे, चलो आओ देखते हैं। ठीक, तो भैया देखो जैसे कि ये नॉर्मल ईयर है। ठीक, जनवरी में 3 और डे हो गया। ठीक है, JMM, फिर क्या है, जून में देखो 2 होंगे। ठीक है, जुलाई में होंगे। ठीक है, फिर अगस्त में, ठीक, अक्टूबर, दिसंबर में, सब में देखो 3 और डेज होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल ईयर की बात चल रही है। ठीक है, फरवरी क्या है, उसमें एक भी और डे नहीं होंगे जब नॉर्मल ईयर हो। ठीक है, क्योंकि 28 का फरवरी होगा। और क्या लीप ईयर वाला फरवरी क्या होगा, तो 29 का फरवरी, वहाँ पे एक और डे होगा। ठीक, और बाकी जितने बचे, जैसे कि अप्रैल हुआ, ठीक है, या फिर जून हुआ, ठीक, सितंबर हुआ, नवंबर हुआ। ठीक है, इसमें क्या होंगे, 2 और डेज होंगे, क्योंकि 30 का महीना। ठीक है, 7 4 28 प्लस 2। ठीक है, तो 28 प्लस 2 क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, तो जो ये 30 है, अरे सॉरी, जो 2 है ये क्या है, और डे दे रहा है। ठीक है, और डे दे रहा है, बस ये ध्यान रखना। ओके, चलो आगे देखते हैं ना, हम नंबरिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल ये भी हमें देखना होगा। तो संडे को हम देखो 0 देते हैं, या फिर क्या 7 देते हैं। ठीक है, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ठीक है, ऐसे कर याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पहला टॉपिक जो मैंने बताया था, ईयरली, मंथली एंड डेट नेविगेशन करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट आता है, तीनों को मिक्स करके आ सकता है या फिर सिंगल ही आ सकता है, मतलब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कैसा पूछते हैं। ठीक है, तो अब मैं वो भी बताऊंगा कि जब कोई डेट ना दिया और रेफरेंस ना आया तो हम किसको रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, चलो वो सब बताएंगे। और अभी देखो ईयरली नेविगेशन सीखते हैं। ठीक है, ईयरली नेविगेशन बताना हमें। ठीक है, तो देखो रेफरेंस गिवन है, नॉट रेफरेंस गिवन। मान लो यहाँ पे रेफरेंस गिवन है। ठीक है, तो मान लो बोल रहा है कि पहली तारीख जनवरी को 2021 को मंडे था ना, तो जनवरी 1 और 2022 को कितना होगा। ठीक है, सिंपल देखो, ध्यान देखना,
इसमें क्या 2021 और 22 में, ठीक है। तो ध्यान से देखो 52 हफ्ते प्लस 1 क्या 52 वीक प्लस 1 डे होगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कोई भी क्या है लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 21 22 एक का डिफरेंस, सिर्फ एक ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। तो बस एक ऐड होगा, ठीक है। तो मंडे में क्या जोड़ दोगे, सिंपल 1 जोड़ दोगे तो ट्यूसडे बन जाएगा, ठीक है। और अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम्पल से अभी एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। समझाने के लिए ये चीज़ें होती हैं, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, कई बार यूज़ हो सकती हैं कि सम ऑफ एन ऑड नंबर कितना होता है, एन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या है कि सम ऑफ एन फर्स्ट एन इवन नंबर क्या होता है, एन प्लस 1 होता है, ठीक है। तो रियली नेविगेशन देखो करने का तरीका ये रहा, ठीक है, जो ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। कि पहले क्या करोगे, जैसे ये 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, मंडे था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2031 को कौन सा डे होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि टोटल ईयर्स पहले निकाल लो, ठीक है। तो बड़े वाले ईयर्स को छोटे वाले से माइनस कर दो, टोटल ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इसमें लीप ईयर फाइंड करना है। पहले टोटल ईयर हो गया, अब लीप ईयर फाइंड करो। लीप ईयर इसमें कौन कौन सा होगा, जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 होगा, 28 होगा, 2 लीप ईयर होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 2 लीप ईयर होगा इसमें, ठीक है। तो टोटल काउंटिंग है 12, ठीक है। अल्टीमेटली हम क्या कर आ रहे हैं, हम क्या ऑड नंबर देख रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ डेज देख रहे हैं, कितने ऑड नंबर डेज होते हैं ना। तो इसलिए हम लीप ईयर भी फाइंड किया है, नंबर ऑफ ऑड। लीप ईयर में क्या होता है, एक ऑड डे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना। 28 फेब नॉर्मली होता है, लीप ईयर में क्या होता है 29 हो जाता है, तो एक फेब और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक ऑड डे वहाँ से और आ जाएगा। तो 10 यहाँ पे रहें, ठीक है, 10 यहाँ पे रहें, ओके। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 क्या, टोटल ऑड डेज क्या होंगे। टोटल ऑड डे, टोटल ईयर कितने हैं 10, ठीक है। और फिर क्या है, क्योंकि हर साल से एक ऑड डे क्यों निकलेगा, क्योंकि 52 हफ्ते प्लस 1 डे होता है, ठीक है। 365 में क्या होता है 52 वीक प्लस 1 डे होता है। तो सबसे एक ऑड डे आया, लीप ईयर से एक और ऑड डे आ गया, तो देखो 12 हो गया टोटल, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक। तो अब 12 को क्या 7 से तुम डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 12 हो कोई नंबर हो, मान लो 22 आए, तुम्हारे पास 23 आए, जो भी, इसको 7 के मल्टीपल में लेना है, ठीक है, डिवाइड कर देना है। तो देखो एक वीक आया प्लस 5 और डे बचा, ठीक है। तो ये देखना 1 + 5, देखो ध्यान से हमने इसको क्या काउंट किया, मंडे को क्या हमने काउंट किया, नंबर 1 दिया था और प्लस 5 और डे निकल के आया। तो 5 और डे और उसमें जोड़ दो तो क्या 6 आया। तो 6 क्या होता है, सैटरडे होता है, ठीक है, सैटरडे। आई होप तुम समझ पा रहे हो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया है, ठीक है, और क्या करने में हम कामयाब रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 5 और डे, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये 1 जनवरी 2011 को मंडे है, ठीक है, 1 जनवरी 2011 को मंडे है। तो अब क्या होगा कि 1 जनवरी 2027 को क्या होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, पहले तुम दोनों ईयर को माइनस कर दोगे तो कितना आया 16 आया, ठीक है। अब इसमें कितने लीप ईयर हैं, तो लीप ईयर देखो कौन कौन से होंगे। क्या 12 डिवाइड होगा, क्या 12 डिवाइड होगा 4 से, हाँ 12 डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइड होगा, 20 डिवाइड 24 होगा, तो 4 लीप ईयर आ गए। तो 16 + 4 क्या 20 कर दिया तुमने, ठीक है। अब 20 को तुम क्या 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 7 × 14, ठीक है। तो ये 2 में चला गया, 2 वीक हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। 6 बचा, 6 में देखो क्या था, यहाँ मंडे था, तो 1 पे + 6 कर दो, क्या हो जाएगा 1 + 7 7 आएगा। 7 क्या बोलते हैं, संडे, ठीक। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं यार, इसमें कुछ है नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये 1 जनवरी 2021 को क्या मंडे है, तो 1 जनवरी 2041 को क्या होगा। तो देखो 41 - 21 कर दोगे, ठीक है, पहले ये माइनस कर दोगे तो ये आया। फिर क्या ऑड डेज के लिए और क्या हमें चाहिए, लीप ईयर चाहिए। लीप ईयर निकालो 24 28 32 36 40 5 इसको फिर डिवाइड कर दोगे तो 3 वीक आ जाएगा प्लस 4 डे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 ईयर रहा, ठीक है। मंडे था 4 + 1 5, 5 क्या होता है, 5 क्या होता है फ्राइडे, बस सिंपल यार। 1 + 4 क्या हुआ 5 हुआ, 5 क्या फ्राइडे हुआ, ठीक है। देखो 1 जनवरी 2007 को क्या मंडे है, 1 जनवरी 2037 क्या होगा, तो देखो दोनों को पहले माइनस करोगे तो 30 आया, ठीक है। अब क्या हमें निकालना है, इन दोनों के बीच में ही निकालना है यार, और कहीं नहीं मत चले आना, ठीक है। 7 से लेकर 37 तक कितने वो पढ़ेंगे, तो 4 से 2 डिवाइड हुआ 8 12 16, ठीक है। तो जितना भी डिवाइड हुआ तुम 36 तक देख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे, फिर 7 से डिवाइड कर दोगे, देखो 5 वीक प्लस क्या आ रहा है 3 जो बच रहे हो, 3 + 1 4 क्या होता है थर्सडे, सिंपल, ठीक है। अब देखो तुमने ध्यान दिया होगा कि हम सेंचुरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। हम बस यहीं तक रुक जा रहे हैं, ओके। मतलब अब चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, इसमें भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब इसमें तुम एपी का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो अगर चाहो तो,
ऐसे क्वेश्चनों में एपी कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये बड़ा हो गया तो इतना मान लो तुम नहीं निकालना चाहते हैं, 4 का डिफरेंस है, ठीक है, तुम एपी भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो एपी के लिए देखो क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला, जैसे कि मान लो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक। तो जैसे तुम बैठ के या तो निकालो, जो एग्ज़ाम में मतलब आसान होता है कि निकाल ही लेना यार, वरना फिर तुम एपी भी लगा सकते हो ना। देखो कैसे ये लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला तो पता है कि नहीं पता है, ठीक है। एल इक्वल टू या फिर टी एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, डी, ये सिंपल फॉर्मूला होता था, उससे हमने ये बना लिया है एन, ये रहा, ठीक है। तो उसको हमने इधर भेज के ये बना लिया, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो उससे ये बना लेना, ठीक है। तो उसके बाद देखो जैसे क्वेश्चन है ना कि बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो 2001 से 2050 के बीच था, तो पहले 50 तो ये आ गया, अब नंबर ऑफ लीप ईयर इसमें ऐड करना है। तो पहला देखो लीप ईयर 2004 होगा, आखिरी क्या होगा 48 होगा। तो बीच में हम क्या सबको काउंट फिर से करेंगे, नहीं, हम सबको काउंट नहीं कर सकते, ओके। तो हम उसमें क्या काउंट करना भी चाहें तो कर सकते हैं, पर ये क्या है, ये देखो 4 से लेकर 48 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो इससे, तो 12 आ गया तुम्हारे पास लगा के सिंपल, ठीक है। ऐसे काउंट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। तो 12 है प्लस और साथ में इधर कितने बचे, 62 हो गए, ठीक है। तो अब देखो 62 हो गया, ठीक। अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे, ठीक है। तो 62, अब 7, अब देखो 7 का मल्टीपल देखो, 7 क्या 8 जा, ठीक है। तो फिर 56 प्लस 6 बचा, तो देखो मंडे प्लस 1 6 क्या होता है 7 हो गया, 7 क्या संडे, सिंपल यार लॉजिक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 2012 इस मंडे, अब 2081 क्या होगा, ठीक, 2011 इतना है मंडे है, तो अब देखो इसमें तो बड़ा दिक्कत आएगा, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट तुम लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एल इक्वल टू देखो ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, डी। अब एन के लिए तुम्हें निकालनी है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ठीक है, इससे तुम निकाल लोगे, ठीक है। एल क्या लास्ट टर्म है, ए क्या पहला टर्म है, तो देखो 80 माइनस 12, ठीक है, अपॉन डी की वैल्यू क्या है 4 कॉमन डिफरेंस, ठीक है, प्लस 1 जोड़ देना, आखिर आ जाएगा आंसर, ठीक। तो देखो कितना आ रहा है, 10 माइनस करो, फिर 68 अपॉन 4, ठीक है, तो 1 जा, ठीक है, 2 क्या रहेगा 28, 7 तो क्या 17 प्लस 1 जुड़ ही रहा था, तो 18 आ गया इनकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो पहले इन दोनों को माइनस कर देते तो 80 में से 11 माइनस करो तो 80 इधर बचा, अरे सॉरी 70 बचा, ठीक है। 70 प्लस कितना 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 88 बचा। अब इसको तुम 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ का 88 अपॉन 7, 7 1 जा 1 कैरी गया, ठीक है, 7 2 जा 14 प्लस कितना बचा 7 1 जा, हाँ 7 जो 14 4 बचा, ठीक है। तो जो 4 बचा और साथ में देखो यहाँ पे क्या था मंडे था, 4 प्लस 1 5 फ्राइडे हो गया, सिंपल लॉजिक ना। तो ऐसे सारे तुम क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, आगे मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, सेम लॉजिक पे है, ठीक है। और इसमें देखो स्पेशल केस एक ही होता है, मतलब स्पेशल क्या ही है उसमें, ठीक है, कि अगर देखो उसका मल्टीपल हो जाए, ठीक है, अगर मल्टीपल हो जाए, जैसे कि देखो ध्यान से कि तुमने इसको माइनस किया और ये जो 60 है, ठीक है, या फिर पिछले वाले केस में क्या 70 था, वो मल्टीपल नहीं था, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें क्या 60 है, ठीक है। अब देखो ये इफ़ नंबर ऑफ ईयर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 देन वी कैन फाइंड कंप्लीट बाय काउंटिंग, तो जितना भी ईयर 4 डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ या लीप ईयर आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अगर वो मल्टीपल हो 4 का, सीधे पूरा डिवाइड हो रहा हो तो कर सकते हो, ठीक है, वरना फिर क्या है ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, सिंपल तो का वो वाला है क्या AP लगा लो, उसका फॉर्मूला लगा लो, सिंपल, ओके। अगर डिवाइड हो रहा तो कर ही दो यार, उसमें पॉइंट मान से थोड़ी लाना होता हमें, ओके। अब क्या है ये हो जाएगा तुम्हारा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आया हो यार, सिंपल क्या करना है, इसे 65 क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखो ये मल्टीपल था 4 का, आराम से डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है, विदाउट एनी रिमाइंडर छोड़े, ठीक। और रिमाइंडर छूटेगा तो मत करना ये क्वेश्चन, फिर सीधे AP से लगा लेना, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यार, L इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1, ठीक है, D लगा देना, ये फॉर्मूला लगा दोगे, सिंपल तुम्हारा काम होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो आगे के देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, तो अभी क्या है 4 से मल्टीपल है, हाँ बिल्कुल मल्टीपल है, ठीक है, 10 बार आ जाएगा। पहली बात तो ये देखो ये 20 आया प्लस कितना आया यहाँ से 10 2040, ठीक है। पहले इन दोनों को उठा के माइनस करोगे कितना आएगा, तो
एक मिनट, ये 21 नहीं है, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2001 कर लो तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2020 था तो मैंने 1 के हिसाब से कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से फिर ये सही होगा। ठीक है, तो पहले तो देखो 40 आया। ठीक है, फिर इससे 10 आया। अगर 2021 के हिसाब से होता, 2021 के हिसाब से, और 2041 होता। ठीक है, 2041 होता। ठीक है, 2041 जो दोनों माइनस करते तो 20 आता, प्लस यहाँ से क्या आता, कितने साल हैं यहाँ पे, 20 आए। ठीक है, तो 20 साल है, डिवाइड बाई किसे 4 से कर दोगे तो 5 आया आंसर। ठीक है, 25 आ जाता, तो 60 से डिवाइड कर देते तो 7 से 21। ठीक है, 3 वीक प्लस क्या है, 3 वीक 21 प्लस 4 आता। ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर चेंज हुआ था, बस ये है कि 1 + 4 इसमें ऐड कर देते तो 5, क्या 1 + 4 कर देते तो 5 से फ्राइडे आया था। ठीक है, और अभी क्या है, अगर 2001 से इस्तेमाल करें तो हमारे पास क्या ट्यूसडे आया। ठीक है, बस इतना याद रखना। एक डे एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, जैसे 7 7 जा 49 + 1, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो उसमें 1 ऐड कर दिया तुमने इसमें, किसमें, मंडे की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, +2 तो ट्यूसडे आ गया। आई होप तुम समझ पा रहे होगे। ठीक है, और ये काम यहाँ पे भी किया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन मतलब। ठीक है, तो ये रहा टोटल हमारे पास कितना रहा मंथली नेविगेशन के। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए और मेरे हिसाब से इसके बाद मतलब मंथली नेविगेशन में कहीं गलत नहीं होने वाला। अच्छे से कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्या हमें ईयरली नेविगेशन देखना है, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब पढ़ते रहो, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।